हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव मिश्रा और मैं आज आपको जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और बीपीओ में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है इसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ मायनों में अगर आप बात करें तो जूनियर असिस्टेंट इन दोनों से आगे निकल जाता है। कुछ विभागों का स्टेनोग्राफर इन दोनों से आगे निकल जाता है। बीपीओ तो बेस्ट है ही अगर आप अपने जनपद में जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कौन से विभाग अच्छे हैं, किस विभाग में जॉब करने से आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है और किस में पैसा कमा सकते हो और किस में सुकून मिल सकता है। तीनों चीज़ों पे बात करेंगे, सेम करेंगे स्टेनोग्राफर पे भी और बीपीओ पे। बीपीओ तो मालूम ग्राम विकास के लिए पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लाइफ आपकी हो जाएगी। चलिए पहले मैं बात करता हूँ जूनियर असिस्टेंट की। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 1900 और 2000 ग्रेड पे की जॉब है, 2800 ग्रेड पे की स्टेनोग्राफर है। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, कोई कुछ भी कहे, राजस्व विभाग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में आप रखना जब आपको मौका मिले, क्योंकि राजस्व विभाग में ही सबसे ज़्यादा पैसा भी है और सबसे ज़्यादा पावर भी है, क्योंकि जो है यहीं से है, डीएम ईएम सब यहीं बैठते हैं, एसडीएम। तो आप इस विभाग को सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखें हमेशा। सॉरी। और दूसरे नंबर पे स्टाम्प एंड रजिस्ट्री, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसके आप बाबू बनते हैं तो यकीन मानिए किसी अधिकारी से कम नहीं होंगे आप, चाहे पैसे में चाहे पावर में, किसी में भी आप। और आरटीओ ऑफिस के बारे में तो आप जानते ही हो, आरटीओ ऑफिस के बारे में बताना नहीं है, क्योंकि पर डे आप जितनी सैलरी होगी, सैलरी आपकी लगभग 29 हज़ार रुपये बनेगी। तो कम से कम नहीं तो 70 से 75 हज़ार एक्स्ट्रा आपकी कमाई होती है महीने की, फिर जितना आप कमा लो। और इसमें किसी को वो भी नहीं है, किसी को परेशान करके भी नहीं, ये प्रोसीजर है। आप डीएल बनवाते हैं, डीएल के आपके दलाल लगे हुए हैं, वो आपको पैसे दे जाएंगे। हर जगह कमीशन बंधा हुआ है, तो इसमें आप करके ना बिना रिस्क से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये तीनों विभाग ऐसे हैं। इस विभाग के बारे में हर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इस विभाग के बारे में बताऊँगा। इसका बाबू भी बहुत अर्निंग करता है। ये कृषि विपणन विभाग है, आप इसके बारे में पता कीजिए। मेरे यहाँ पे एक है, बहुत पैसा उन्होंने कमाया है इसमें, इसलिए मैं जानता हूँ इस विभाग के बारे में। होम पोस्टिंग चाहिए तो आपको सिंचाई विभाग या माध्यमिक परिषद विभाग, इन दोनों में से कोई एक चुनना होगा। पंचायती राज विभाग भी आप चुन सकते हैं अगर होम पोस्टिंग चाहिए, सुकून की लाइफ चाहिए। और बिल्कुल सुकून चाहिए तो उसके लिए एनसीसी या फिर और भी जो यूनिवर्सिटी वाली जॉब निकलती हैं उनमें आप जा सकते हैं। एक्चुअली जूनियर असिस्टेंट में अगर आप जाएंगे तो आप एज अ ऑफिस वर्क पूरा होता है, आपको पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और वही 9 to 5 जॉब रहेगी आपकी टाइमिंग। कोई पब्लिक प्रेशर नहीं होता है, बस सुपीरियर का प्रेशर होता है कि आपको टाइमली वर्क करना है, टाइमली उनका फॉर्मेट बनाना है। कोई लेटर जा रहा है, कोई नोटिस आ रहा है, टाइमली आपको बताना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये सब आपको आना चाहिए उसके लिए। तो जूनियर असिस्टेंट इस मामले में, अगर आप सुकून भरी लाइफ चाहते हैं, टाइम टेबल से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट बेस्ट जॉब है। और ये विभाग अगर मिल जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि स्टेनोग्राफर बीपीओ भी पीछे हो जाता है इस पोस्ट के आगे। भले ही ये 2000 गेट पे की जॉब है, फिर भी स्टेनोग्राफर के बारे में हम बताते हैं। स्टेनोग्राफर के बारे में ये है कि एज अ जूनियर ही असिस्टेंट होता है, लेकिन ये सुपीरियर अधिकारी के साथ हमेशा रहता है। सुपीरियर अधिकारी के साथ रहेगा। जैसे आपके डिपार्टमेंट में मान लो आप, चलो सपोज करो फॉरेस्ट विभाग में जाते हैं, आपने फॉरेस्ट विभाग चुना, आप एज अ स्टेनोग्राफर जाएंगे इसमें। तो आप स्टेनो जब बनेंगे तो कोई छोटे मोटे ऑफिस में बनेंगे नहीं, या तो डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो होगा डिवीजन मंडल पे, या तो उसमें बैठेंगे, या फिर इसका होता है एसडीओ कार्यालय होता है या फिर रेंजर। ये तीन अधिकारी होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसमें डीएफओ में रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, तो हमेशा डीएफओ डिवीजनल आईएएस ऑफिसर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो हमेशा आप पावर में रहेंगे। अब ये सोचो आप डीएफओ के साथ घूम रहे हो, तो आप एसडीओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड,
बीट ऑफिसर, सब आपसे मतलब कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है। किसी को भी सेटलमेंट कराना तो आप ही कराएंगे एज ए स्टेनोग्राफर, डायरेक्ट तो डीएफओ को मिलेगा नहीं, तो आप ही उसके की रहेंगे, लेना देना जो भी होगा जैसे भी आप कर सकते हो ना, तो सब आपके हाथ में रहता है। तो ऐसे एज ए स्टेनोग्राफर काम करता है, इसीलिए सॉरी, फॉरेस्ट विभाग और ये पुलिस महानिदेशालय लखनऊ वाला जो पोस्ट निकली थी, ये राजस्व विभाग और कर वाला जो अब की बार आया है 661 वैकेंसी में, बहुत अच्छे पोस्ट हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप पैसे भी कमा सकते हैं, पावर में भी रह सकते हैं, और भौकाल वाली पोस्ट होती है ये। और फिर मैं बात करता हूँ बीपीओ तो देखो उसमें तो ऑफिसर रैंक की लगी हुई है। विलेज ग्राम पंचायत का जो है, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसमें तो अधिकारी लगा हुआ है। आप एक ग्राम पंचायत के सर्वे सरवा रहेंगे, और आजकल तो एक ग्राम विकास अधिकारी को 3 से 4 पंचायतें मिली हुई हैं, लेस ऑफ स्टाफ। तो आपको 3 से 4 गांव देखने होते हैं, और 4 प्रधानों के साथ आपको डीलिंग करनी होती है हमेशा। प्रधान क्या कर रहा है, क्या बनवा रहा है, कैसा बनवा रहा है, सब आपके निरीक्षण में होगा। आप उसका बिल पास करवाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं इसमें क्या क्या कितनी पावर हो जाती है। लेकिन इसके साथ आपको अगर पब्लिक डीलिंग और पॉलिटिकल प्रेशर झेलना आता है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकली बहुत प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि प्रधान किसी न किसी पार्टी से होगा, तो आपको परेशान कर सकता है अगर आप बाहर से आते हैं। तो बीपीओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर में आपको वर्क करना आना चाहिए। बाकी आपको पैसे भी कैसे निकालने हैं वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि पैसे आप किससे निकालेंगे, गांव के लोग होंगे उसमें, बेचारे गरीब होंगे, उनसे पहली बात तो ये आप पैसे लेना ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी आप लेते हैं तो आप कैसे लेंगे, क्योंकि कॉलोनी दिलाएंगे उनको, जो वो आती है क्या नाम, आवास मिलता है, आवास के नाम पे आप कुछ ले सकते हैं उनसे, तो ऐसे लेना होता है। अगर आपको ये सब आता है तो आपके लिए बेस्ट है। आइए डिटेल इसका एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या बेनिफिट है इसमें जूनियर असिस्टेंट में। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। एक तो जूनियर असिस्टेंट में टाइम से घर आना, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ऊपरी कमाई तो जो 5 विभाग बताए, तो मैं इतनी कमाई है कि आपको सैलरी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऑफिस जॉब रहती है इसमें 9 to 5 बता दिया आपको मैंने, 9 to 5 रहेगी, और कोई हेक्टिक जॉब नहीं होती है, बस पेपर वर्क होता है, टोटली कंप्यूटर वर्क होता है, ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, फैमिली के लिए पर्याप्त टाइम निकलता है। अगर आप शिक्षा विभाग जैसे विभाग चुनते हैं तो उसमें 2 महीने की छुट्टी भी रहती है, आप घूमने भी जा सकते हैं। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, केवल टाइम भी चाहिए फैमिली के साथ, तो आप शिक्षा विभाग जैसे विभाग चुन के 2 महीने बंद रहता है, आप घूम सकते हैं। 10 to 5 की टाइमिंग रहती है। इसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन चैनल होता है। पहले आप जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, फिर जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, फिर सीनियर असिस्टेंट बनेंगे, फिर प्रधान सहायक बनेंगे। आप पहले 2000 में जाएंगे, 2800 में जाएंगे, 4200 गेट पे में जाएंगे, मोस्टली यहाँ तक जाते हैं सब। नेक्स्ट 4600 गेट पे का प्रमोशन है। तो ये प्रमोशन चैनल है। वैसे ही प्रमोशन डायरेक्टली हो भी जाता है अगर आपकी स्टाफ में वैकेंसी कम है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो उसमें जल्दी प्रमोशन होते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 साल में पहला प्रमोशन लग जाता है। और जैसे मान लो कॉमन विभाग, राजस्व विभाग हो गया, जो भी है इसमें, इन सब में आप प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल में आप ऑटो प्रमोट हो जाएंगे। आप 2000 गेट पे से 2400 गेट पे में चले जाएंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सेम पोजीशन रहेगी, लेकिन आपका प्रमोशन होता रहता है। प्रमोशन ना हो तो 10 ईयर में अपने आप प्रमोशन हो जाता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। सैलरी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लगभग 30,000 रुपये रेंट आपको मिलेगी जूनियर असिस्टेंट में। आप जब स्टार्टिंग में जुड़ेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट डीए, जैसे जैसे डीए बढ़ता जाता है, और एचआरए डिपेंड करता है आपकी सैलरी के लिए सॉरी, कि एचआरए किस सिटी में आप हैं, उसमें एचआरए पे डिपेंड करता है कि कैसा मिल रहा है। XYZ 3 सिटी होती हैं, उसका एचआरए एक्स का अलग होता है। जैसे बड़ी सिटी लखनऊ कानपुर हो गई, उनका एचआरए अलग है, तो उनकी सैलरी ज़्यादा बनती है। बाकी ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 30-32 हज़ार रुपये आपको इन हैंड मिल जाती है। NPS भी कटता है। तो होम ज्वाइनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई विभाग भी कमाई भी है। सिंचाई विभाग बहुत अच्छा विभाग है,
होम के लिए भी कमाई है, दोनों के लिए एक कंप्लीट वो है। तो ये आप चुन सकते हैं। जैसे आपको जैसे CSJM में निकली है इस बार भर्ती, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो आप लाइफ टाइम यहीं पे हो जाएंगे। जैसे कानपुर में सेटल होना चाहते हैं तो ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम यहीं रहोगे आप। तो बेस्ट जॉब होती है उनके लिए जो सेटल होना चाहते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले तो ये भौकाली नौकरी है, क्योंकि आप किसी सुपीरियर अधिकारी के स्टेनो रहेंगे। वो जहाँ जाएगा आप उसकी गाड़ी में जाएंगे, उसका मतलब पूरा शेड्यूल आप देखेंगे, किससे आप उसको किससे मिलना है, कौन उससे मिलेगा, कौन सा लेटर जाना है, कौन सा बिल पास होना है। तो ये पूरा काम स्टेनो का रहता है। तो अधिकारी नहीं तो अधिकारी के बराबर। सबसे बड़ी बात तो जो आपका जूनियर स्टाफ होता है पूरा, वो आपको बहुत इज्जत देता है, क्योंकि आप हमेशा अधिकारी के साथ रहते हैं। कोई भी काम ना कराना होता तो आपके थ्रू ही होगा। तो जो जूनियर, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, बाकी जितने स्टाफ हो गया, लोअर स्टाफ, वो बहुत ही आप भौकाल फील करवाते हैं उनको। तो अगर आप इस टाइप की जॉब चाहते हैं और सैलरी भी इसकी 2800 ग्रेड पे है, तो ऑलमोस्ट 42,000 रुपये सैलरी बनती होगी इसकी फर्स्ट सैलरी। बाकी टाइम से बढ़ती जाती है, इनक्रीज हो जाती है। तो मैंने यही बताया, सुपीरियर ऑफिसर के साथ आप काम करेंगे, आप एज ए पर्सनल असिस्टेंट का काम करेंगे और उनके साथ ही रहेंगे। ऊपरी कमाई आपको डीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी तो कभी लेता नहीं, आपसे ही कहेगा जो भी करना है, तो आप ही उसके सर्वा रहेंगे। तो ऊपरी कमाई भी इसमें हो जाती है। इज्जत डिपार्टमेंट में भरपूर मिलेगी। सैलरी आपकी जूनियर असिस्टेंट से ज़्यादा रहती है। होम पोस्टिंग मिलने के चांस भी बहुत रहते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था। आप फर्स्ट विभाग मान लो चुनते हैं तो DFO का अंडर में काम करेंगे, तो DFO एज ए DFO के साथ रहेंगे। IFS ऑफिसर होता है, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से निकल के आता है, तो उसके साथ आप काम करेंगे। ये सब सबऑर्डिनेट स्टाफ का काम रहता है, आपको ये सब करके देना होता है। सुकून की नौकरी होती है, लाइक ऑफिसर, फील लाइक ऑफिसर। यही आपको मैंने बताया था अभी। सॉरी। अब बात करते हैं BPO की। BPO के बारे में आप सब लोग जानते हैं। BPO लेखपाल के बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा जानते हैं। पहली बात तो ये पंचायती राज मंत्रालय से आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें थोड़ी सी सैलरी का इशू रहता है, सैलरी थोड़ी सी लेट आती है। आप सोचो कि 1 जनवरी को आती, एक निश्चित डेट को आएगी, तो वो ऐसा नहीं है, सैलरी थोड़ी सी लेट आती है। बट इस बार सैलरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपको पब्लिक डीलिंग आती है, आपको कन्वेंस करना आता है, आप पॉलिटिकली प्रेशर में काम कर सकते हैं, आप प्रधानों को डील कर सकते हैं, गांव की जनता को, बोले वाले को डील कर सकते हैं, और आप एटमॉस्फेयर गांव का झेल सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जॉब है ये। आपको एक ऑफिस मिलेगा, गांव में ही पंचायत भवन बना होता है। पंचायत भवन में एक आपको सहायिका मिलेगी या मिलेगा, जो भी हो। प्रधान की कुर्सी होगी, प्रधान के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और आपके सपोर्टिंग ADO साहब, VDO साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कभी भी आपका दौरा कर सकते हैं, तो आपको हमेशा टाइम से जाना होता है। अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं और लखनऊ के आसपास आपने पोस्टिंग करा रखी है, तो कोशिश करिए कि ऑन रोड मत कराइए। रोड से थोड़ा हट के आपका गाँव होना चाहिए, क्योंकि जो भी अधिकारी यहाँ से निकलता है तो आपके यहाँ पे दौरा हो जाता है, स्टे कर लेता है, यहाँ देख लेता है, चलो यहाँ देखते हो जाए, तो काफ़ी चांस रहते हैं, आपकी नौकरी में खतरा रहता है। तो ये बात मैं तब जानता हूँ कि मेरा दोस्त लगा हुआ है, इसलिए बताता रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। रुतबा होता है 3 से 4 ग्राम पंचायत हैं, उसको देखनी होती हैं। काम मोस्टली देखो मनरेगा में, जैसे मनरेगा में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, तो आपने मान लो मेंशन कर दिया उसमें 40 मजदूर 100 कर रहे हैं, मान लो आपने 200 लिखा दिए, 200 कर रहे हैं, तो कोई आपके अंडर में होता है तो 50 मजदूर का पैसा आपको मिल जाता है, 50 का प्रधान रख लेता है। तो ऐसे चलता रहता है, 50% का वो चलता रहता है लोगों का। आप 200 का बिल पास करवा देंगे तो आपको 50 का आपको आ गया, 50 प्रधान का आ गया। तो ऐसे आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। तो ग्राम विकास की कल्याणकारी योजनाओं में आपको शामिल होना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। निःशुल्क आवास जो मैंने बताया, ये आपको निःशुल्क दिलाना पड़ता है, मतलब किसी से कुछ पैसे लेना नहीं है। आजकल बहुत ही चेकिंग
सड़क निर्माण हो रहा है, कितना बिल पास हो रहा है, खर्चा बच रहा है, क्या बनना में प्रमाण पत्र बनता है, इसमें भी लोग ले लेते हैं 200-500 रुपये बनाने में। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। एक्सीडेंटल केस होता है तो भी प्रधान के साथ आपको कंधा बना के करना पड़ता है, काम जाना पड़ता है, पैसा बहुत है। आपको रुतबा मिलेगा एक ऑफिसर वाली, छोटा मोटा जो ऑफिसर होता है वो वाली आपको फीलिंग आएगी। और घर से आपको लगभग 20 से 40 किलोमीटर की रेंज में आपको होम पोस्टें मिल जाती है मोस्टली। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये पंचायत भवन, इसमें आपको रहना पड़ता है। ये पंचायत भवन है, इसमें आपको मिलेगा सहायता। देखो गांव के लोग बैठे, नल लगा हुआ है। आपने देखी भी होगी फुलेरा वाली मूवी, वो देखी, पंचायत सीरीज भी देखी होगी, उसमें देखो डिटेल बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पब्लिकली काम करना अच्छा लगता है, पब्लिकली अगर आपको काम करना अच्छा लगता है, प्रेशर में काम करना अच्छा लगता है, ग्राम का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, गांव का, तो आप बीपीओ चुनें, बेस्ट है आपके लिए। आप कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं गांव के लिए। अगर आप पैसे के लिए ना जाएं तो आप क्रिएशन पे जाएं तो बहुत अच्छी नौकरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। गांव की छोटी छोटी चीज़ें, कल्चर देखेंगे, आपको बहुत इन्जॉय मिलेगा। आप उनके लिए अच्छा कुछ करेंगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा बीपीओ के लिए। और स्टेनो तो ऐसा है, आपको स्टेनो में तो आप लाइक ऑफिसर ही काम करेंगे। सैलरी भी इसकी अच्छी है, 42,000 कुछ मिलती है। आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर कमाएंगे ना, तो ये भी बेस्ट जॉब है। जो मैंने आपको डिपार्टमेंट है उनमें अगर आप स्टेनो बनते हैं तो ये बेस्ट है। लो रिस्क पे ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट। लो रिस्क पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको स्टेनोग्राफर बनना चाहिए। अगर आपको ये राजस्व विभाग और डीएफओ ये ऑफिस मिलते हैं अच्छे से तो आप इसमें जा सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट जो आपको मैंने बताए हैं, जो मैंने आपको क्रीमी विभाग बताए हैं, राजस्व विभाग हो गया, स्टाफ मिनिस्ट्री विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया और कृषि विपणन विभाग हो गया, तो ये सारे विभाग, इनमें आप एज ए जूनियर असिस्टेंट भी इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको सैलरी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे विभाग हैं। तो आप इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन लीजिए कि आप किस नेचर में। अगर आप 10 to 5 जॉब करना चाहते हैं विदाउट हैक्टिक शेड्यूल के साथ, तो आप एज ए जूनियर असिस्टेंट चुनें। अगर आप अधिकारी के साथ कंफर्टेबल हैं, एज ए पीए काम करना पड़ेगा, पर्सनल असिस्टेंट, तो आप, और फील्ड आपको वोकाल चाहिए और पैसे भी चाहिए, तो आप स्टेनो में जाइएगा। और आपको गांव क्रिएशन, ग्राम समाज, पब्लिक डीलिंग, ये सब आपको आना, अगर आपको आता है तो आप बीपीओ में ज्वाइन करिएगा। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सारी पोस्ट बहुत अच्छी हैं, इसमें से आप रूट से जुड़े रहेंगे आप। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इसमें मैं डेली ऐसे ही वीडियो आपको डालूंगा, डेली एक वीडियो मेरा आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कार्यरत हूँ, किसी विभाग में बताऊंगा नहीं। तो थैंक यू।